बलिए गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगत गुरु नित्यनला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत गुरु नितला वैष्णव विष्णुपाद अष्टो शत श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु नितला वैष्णव विष्णुपाद अष्टो शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव दर्शन प्रभु की जय। जय नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन दादस वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। भगवान नृसिंह देव की जय। भक्त बल्लाथ महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकरमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि वो। ओ नमः गाय गोरा मधुर शरे गाय गोरा मधुर शरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ नम गाय गोरा मधुर शरे गाय गोरा मधुर शरे। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूल न को बदने हरि नाम कर रे राम गाय गोरा मधुर शरे नाम गाय गोरा मधुर शरे। माया जाले बद्ध आशा में सका जलये। माया जाले बद्ध आशा में सका जलये। এখন চেতন পে রাধা মাধব নাম কর রে নাম গায় গোরা
मधुर सारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम गाए गोरा मधुर सारे, नाम गाए गोरा मधुर सारे। जीवन हाइलायंत ना भजिले प्राण गोविंद, जीवन हाइलाशे ना भजिले ऋषि के। भक्ति बिना पदे एकबार नाम राशि मातरे, नाम गाए गोरा मधुर सारे, गाए गोरा मधुर सारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम गाए गोरा मधुर सारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियामणि, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनो नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवेति नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये, विप्रलम्बरसाम्भोदे पादाम्बुजयति नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने, गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराभिर्वा भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते। वाञ्छाकल्पतरुः कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायन विरह कातरयायुः,
पुत्रेति तन्मयतया तरवोवनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टम शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में आज हम लोग 22 अध्यायों का कथा सार जो है वो कथा सार श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया पृथु महाराज भारी जन सभा में उन्होंने घोषित किए हम सब मिलकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का साधन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, आप सब अनुमोदन करिए। यही मेरी प्रार्थना है। पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके संतों महात्माओं के चरणों में यही निवेदन किया और पृथु महाराज जी का ये उपदेश ये वाणी सुन करके सभी जनगण महात्मा जन अत्यंत प्रसन्न हुए। मति तो ऐसी होनी चाहिए, भगवत विषयिनी भक्ति उन्मुख होनी चाहिए सबके भीतर, क्योंकि हम भगवान का नित्य दास है। भक्ति करना भी हमारे नित्य स्वभाव है। सभी ऋषि मुनियों ने महाराज पृथु का अत्यंत प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार दे रहे हैं। महाराज पृथु आपका जय हो, जय हो। आप इस प्रकार धर्मात्मा हम कहीं देखे नहीं, राजा होकर भी आप इस प्रकार भजन पारायण ऐसे जय जयकार कर रही है सभी पूजा महात्मा जन। उसी के बीच में भगवान के परम भक्तों परम ज्ञानी पितामह ब्रह्मा का जो मानसार पुत्र है चतुर्शन आकाश मार्गों में वह आकर के उपस्थित हुए और जैसे आकाश मार्गों से आ रहे हैं ना, क्या कहे, आते ही 10 दिशाएं जो है वो सभा मंडप जो है चारों ओर केवल केवल प्रसन्नता है, चारों ओर केवल आलो ही आलो है। और जैसे ये 4 महात्मा आए, महाराज पृथु अत्यंत प्रसन्न हुए और सबसे पहले जाकर के उन महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक जो है झुकाया, दंडवत प्रणाम किए साष्टांग होकर के और उन महात्माओं का
पूजा करके, उन महात्माओं की स्तुति करके पृथु महाराज उन 4 महात्माओं के लिए अलग अलग करके 4 सोने का सिंहासन जो है, उन सोने का सिंहासनों में बैठे और हाथ जोड़ करके पृथु महाराज ने उन महात्माओं के चरणों में वही निवेदन किए, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा धर्म कर्म किया, जिस पुण्यों के प्रभाव से, जिस धर्म के प्रभाव से आप जैसे भगवान के परम भक्त है, जैसे परमात्मा महान, क्या कहे, आत्माराम परमहंस महान भागवत अब हमारे स्थान पर आप कृपा करके स्वयं आगमन किए। देखिए, उस दिन हमारे भाग खोल जाएंगे। यही है महात्माओं की अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं है, बस हठात करके ऐसे महात्माओं का आगमन, ये केवल भगवान की कृपा समझना चाहिए। भगवान कृपा करके हम जैसे अज्ञानी, हम जैसे अधम जीवों को उद्धार करने के लिए इन महात्माओं को भेजे हुए। भगवान का कृपा मान करके उन कृपाओं को समादर, आदर, प्रणाम, स्तुति करनी चाहिए एकदम भक्ति से। महाराज, हम क्या कहे, आप जैसे महात्मा लोग जिन गृहस्थियों के ऊपर प्रसन्न है, जहां भगवान प्रसन्न है, उन गृहस्थियों का कभी भी संसार में कोई दुर्लभ हो ही नहीं सकता है। उनके लिए सभी सब कुछ सुलभ ही है। उनके समान धनवान, उनके समान भागवान कोई है नहीं। त्रिभुवनों मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, ये त्रिभुवन में अगर वो निर्धन है, अगर निर्धन होते हुए भी ऐसे महात्माओं का संग प्राप्त करे, ऐसे महात्माओं का आगमन हो जाए, बोले निर्धनास्तेपि धन्या, निर्धन होने पर भी वो परम धन्य है। मैं तो वही मानता हूं महाराज, वो निर्धन होते हुए भी वो परम धनी है। पर संसार में जो ऐश्वर्यों का मालिक है, निखिल संपत्तियों का अधिपति है, उनके पास रास अट्टालिका है, ऐसा होते हुए भी जिनके गृहों में आप जैसे महात्माओं का आगमन, आप जैसे महात्माओं का चरण धूल नहीं गिरते, वो क्या है? पृथु महाराज कहते हैं, वो घर घर नहीं, वो गृह गृह नहीं है। उस घर में कौन रहते हैं, कौन रहता है? पृथु महाराज कहता है, संसार में सबसे जो जहरीले सांप जो है ना, उन सांपों का वो निवास है। प्रहलाद महाराज तो कह दिए अपने पिताश्री से, ये गृह अंधकूप है। जिन भवन में, जिन गृह में संत महात्माओं का चरण रस नहीं स्पर्श होते हैं, वो घर घर नहीं है, वो गृह अंधकूप। और यह पृथु महाराज कहता है, वो सर्पों का निवास स्थल है। इसलिए वो घर घर पवित्र है, जिन गृह में हरि गुरु वैष्णवों की पूजा, उनकी सम्मान, उनकी चरण रस लगे हुए है, वो परम पवित्र स्थान। नहीं तो सूखे हुए पेड़ पौधा जो है ना, उसी के समान हो जाए। श्लोक है एक, देखिए, कहते हैं, न विप्रपादो का कर्दमानी, न वेद शास्त्र धनी गर्जितानि, स्वाहा
स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। भावार्थ ये है, न विप्रो पादों को कर्दमानी, जिन लोगों के घर में कभी भी संतों जनों का, महात्माओं का पादोदक जो है, चरण धौत जल, चरण का रस कभी भी आया हुआ नहीं, घर में कभी स्पर्श हुआ नहीं है, जिन घर में न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानी, जिनके गृह में वेदोध्वनि जो है, शास्त्रों की ध्वनि जो है, भगवान की नाम कभी भी कीर्तन हुआ है नहीं, ऐसा भी घर है। जीवन में कभी भी ना तो भगवान का नाम कीर्तन, ना तो भगवान का नाम पाठ, और ना तो कोई वेदों का मंत्रो, ना तो शास्त्रों का कोई मंत्रो उच्चारण वहां हुआ है। और क्या है, और कहते हैं स्वाहा स्वाधा कारो विवर्जितान, जिन लोगों के घर में कभी भी ना तो सालों में एक बार स्वाहा जो उच्चारण जो है, जैसे हवन करते हैं, उन हवनों में स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इस प्रकार स्वाहा स्वाधा मंत्रो विवर्जितानी, अर्थात जहां वर्जन है, जहां कभी भी उच्चारण होते नहीं, तो वो घर घर क्या है? शास्त्र कहते हैं ससान तुल्यानि गृहानि तानि, स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, वो घर जो है वो मसान के समान है, मसान के तुल्य है। मसान में जाकर के कोई वेद पाठ करते हैं, जहां मुर्दा जलाते हैं वहां जाकर के कोई कोई हवन करते हैं, कोई पूजन करते हैं, जाकर के कोई भगवत नाम कीर्तन करते हैं नहीं। उसी प्रकार अगर हम घर में अगर इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेंगे, हमारा घर घर नहीं है, हमारे घर तो स्मशान के समान है, उसी प्रकार ये शरीर भी उसी प्रकार होता। जिह्वा न भक्ति भगवद्गुण नामधेयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम। अगर जिह्वा के द्वारा कभी भी हम भगवान का नाम उच्चारण किए नहीं, चित्तों के द्वारा कभी भी भगवान का नाम हम स्मरण किए नहीं, है अपने जमदूतों से उन लोगों को पकड़ करके कुछ भी करे, पकड़ पकड़ करके जमपुरी में लाई। जम महाराज का एकदम सीधे आदेश है। इस प्रकार धर्मों कर्मों जो आचरणहीन लोग जो है वो कुछ भी करे, वो अंतों में नरक में जाकर के गिरते हैं। इसलिए पृथु महाराज अत्यंत गदगद होकर के उन महात्माओं के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हम क्या कहें, आप लोगों को मैं हृदय से स्वागतम करता। आप लोग जन्मों से नैष्ठिक ब्रह्मचारी आप व्रत धारण किए हुए हैं, आप भगवान के परम भक्त है, आत्माराम है, परम ज्ञानी शिरोमणि है, तो आप लोगों की कुशलता मैं क्या पूछूं। देखिए क्या शिक्षा दे रहे पृथु महाराज, जो आत्मा राम है, भगवान के परम भक्त गुरु वैष्णवों से कभी भी हमें ये प्रश्न नहीं करना है आप कैसे है, आपका शरीर कुशल है। अरे वो तो कुशल का ही कुशल है, जिनके चरण स्पर्श होते ही, जिनके दर्शन से ही अमंगल दूर हो जाते हैं, तो उनको आप क्या पूछेंगे इसको।
इस प्रकार पूछना एक प्रकार मूर्खता है। आप जिस प्रकार पूछेंगे गुरु वैष्णव भी आपको उसी प्रकार वंचना कर देंगे। इसलिए कभी भी भगवान के परम भक्तों जो है ना, भक्तों से कभी भी इस प्रकार प्रश्न नहीं करना चाहिए, गुरुदेव आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है। यद्यपि बाह्यिक दशा में कुछ हम देख रहे हैं, फिर भी गुरु वैष्णव के अंतर में वो दुख दुख नहीं है, वो कष्ट कष्ट नहीं है। अगर गुरु वैष्णव से पूछा जाए आप किस प्रकार है, गुरु वैष्णव एक ही उत्तर देंगे। भक्तिनाथ ठाकुर ने यही कहा, तुम्हारो सेवायो दुख हयो जतो, शेयो तो परम सुखो, सेवा सुख दुख परम संपत, नाशय अविद्या दुख। तुम्हारो सेवा दुख हयो जतो, शेयो तो परम सुख। देखिए भक्तों का जीवन जो है ना, ये जीवन अलौकिक है। अगर किसी भक्तों के हृदय में विरह हो रहा है, मानिए भगवत विरह, बाहर में जो है ना किस प्रकार कष्ट आपको दिखाई देंगे, जैसे क्या कहे, संसार में सबसे अधिक जो कालकूट जहर जो है, जो जहरीले सांप जो है, वो सांप काटने पर जो दर्द है, बाहर में तो इसी प्रकार दर्द आपको दिखाई देंगे, इस प्रकार रो रहे, इस प्रकार कष्ट पा रहे। पर उन महात्माओं के भीतर में देखो आनंदों की सिंधु है, सुख का सागर है, अंतर में कोई दुख नहीं है। इसलिए महात्माओं जनों में जाकर के कोई पूछे आप कैसे है, ये पूछना ये एक प्रकार हमारा मूर्खता ही। इसलिए आप तो परम मंगलमय ही है। आपका क्या कुशल क्या अकुशल है, आप सदा ही सदा केवल भगवान का नाम कीर्तन करते ही रहते हैं, केवल भगवान का नाम कीर्तन करते ही रहते हैं। आप में क्या है इसको। और हम जैसे अधम जीव, हमारा क्या दशा देखी। महात्माओं को तो इस प्रकार उनका कोई दुख दुख है नहीं है, कई अकुशल अकुशल है नहीं है, कई अमंगल अमंगल है नहीं है। पर हम जैसे अधम जीव है ना, हम अपने कर्म भाव को भोगने के लिए अपने प्रारब्ध के अनुसार ये संसार जो है, संसार दावा नललीर को, ये दावाग्नि जो है, ये संसार रूपी महादुख जो है, इसी दुख में हम डूबे हुए हैं। हमारे भीतर सुख कह करके कुछ है नहीं। अगर कोई कहे, कोई उच्च स्वर से कहे अरे हम सुखी है, हम बढ़िया है, इनके कहना ये गलत है। एक मुहूर्त में आपके पास कहां से दुख आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेंगे। अभी कह रहे हैं हम सुखी है, हम बढ़िया है, एक मुहूर्त में भी एक सेकंड में ही आपको इस प्रकार दुख आ जाएंगे, सारे सुख चले जाएंगे। इसलिए मायाबद्ध जीव जो है, संसार में डूबे हुए जीव जो है, इनके भीतर सुख कह करके कुछ है नहीं है। जो है उन सुख का आभास है, केवल दुख ही दुख भरा है। इसलिए हे भगवान मैं क्या कहूं, अपना कुशल का मैं क्या कहूं। संसारी जीव कभी भी कुशल में है नहीं है, संसारी जीव कभी भी सुख में है नहीं है, केवल दुख में पड़े हुए है। चारों ओर दबाव जले हुए, आंख के बीच हम फंसे हुए हैं, समुद्रों के बीच हम पड़े हुए हैं, वन के भीतर हम भटक रहे हैं, जंगलों के भीतर। तो हम किस प्रकार कह सकते हम सुखी है। जो सुख हम देख रहे हैं ये भी परम दुख का कारण है, एक दिन दुख हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पितु महाराज कहे हे भगवान हम क्या कहे आपसे, कहने का हमारा कोई रास्ता है नहीं। फिर भी आप महात्माओं के चरणों में मैं एक निवेदन करता हूं, अधम का निवेदन आप सुनिए। क्या है, एक प्रश्न है मेरा, पितु महाराज कह रहे हैं, और ये प्रश्न मैं अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ आप
महात्माओं के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, आप कृपा करके खोल करके कहिए। ये संसार जो है, संसार में फंसे हुए जीव जो है, मायावत जीव है, उन जीवों के लिए भगवत प्राप्ति का अत्यंत सहज सरल साधन जो है वो क्या है? जिस साधन में, जिस भजन में कोई क्लेश है नहीं है, कोई दुख है नहीं है, अनायास पूर्वक अत्यंत सहज सरल वो साधन हो जाता है और भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। आप भगवत प्राप्ति का कारण बताइए। संसार में अत्यंत सुलभ जो साधन जो है क्या है? क्षम पृच्छे भवो एतस्मिन् क्षेम केन अंजसा भवेत्। वो क्षेम, क्षेम होता है कल्याण। वो कल्याण क्या है? आत्यंतिक हमारे लिए कल्याण क्या है? श्रेय क्या है? वो आत्यंतिक कल्याण श्रेय वो ही है, यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां चले जाने के बाद, जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद दोबारा संसार में हम लौटेंगे नहीं, ये है आत्यंतिक श्रेय, आत्यंतिक कल्याण। आप उस श्रेय के बारे में बताइए, जहां चले जाने के बाद हमें कभी इन सांसारिक दुख जो है, सांसारिक कष्ट हमें भोगना नहीं पड़े, और ये साधन भी अंजसा भवेत, अत्यंत सरल हो, सहज हो। बस आप सबके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, आप कृपा करके उपदेश करिए। देखिए, पृथु महाराज ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है, चार चतुर्शन चरणों में गिर करके किस प्रकार तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, किस प्रकार प्रश्न करना चाहिए, महात्माओं के पास जाकर के किस प्रकार सेवा करना चाहिए, हमें भागवत धर्म सिखाते हैं, इस प्रकार करना चाहिए। महाराज पृथु का ये सुमधुर जो प्रश्नों जो है सुन करके चारों कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए, और हंसते हंसते उन चारों कुमार ने यही कहा है, महाराज संसार में सबसे आसान उपाय भगवत प्राप्ति का वो क्या है? सत्संगमः खलु साधुनाम उभयेषाम च सन्मतः। क्या है? संगमः खलु साधुनाम उभयेषाम च सम्मतः। अगर आपको संग करना है, साधु संग करिए। क्षलु होता है निश्चय पूर्वक, इसमें कोई संदेह करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सत्संग जो है, सत्संगों में जो आते हैं, जो वक्ता है, जो श्रोता है, जो प्रश्नोकारी जो है, ये अनुमोदनकारी है, सबका ही परम हित, सबका ही परम कल्याण हो ही जाए। साधु संगों के समान, साधु संगों के समान इस संसार में भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आपको साधु संग करना चाहिए, और ये साधु संग ही मनुष्य के लिए क्या है? चतुर्सन कहते हैं, ये साधु संग ही, सत्संगो ही मनुष्य के लिए ये पारस मणि जो है ना, चिंता मणि पारस मणि के समान है। आपके पास एक पारस मणि रहे तो आप संसार में जो बड़े बड़े
राजा है उससे भी आपके पास धन संपत्ति अधिक। पर ये भगवत कथा रूपी सत्संग जो है ये क्या है? बोले ये पारसमणि तो है। बोले ये पारसमणि का खजाना है, ये क्षणी है। असंख्य पारसमणि यह पड़ी हुई है, आपको जितना चाहिए उतना लौट के ले जाइए। महाराज कहां तक कहे? संगो, देखिए संगो अर्थों शब्दों का अर्थ क्या है? संगो होता है हम साधु के पास जाकर के बैठ गया, हो गया साधु संगो, ऐसा नहीं। संगो होता है आसक्ति। सत्संगों के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए, उन महात्माओं की उपदेश के लिए जिनके मन में अत्यंत प्रबल आसक्ति है, वही वास्तव में साधु संग है। और साधु संगो ही भगवत प्राप्ति का मूल उपाय है। कपिल भगवान जहां अपने माता को उपदेश देते हैं, माता जी देवहूति माता को, भगवत प्राप्ति का उपाय केवल साधु संग। और उन साधु के पास जाकर के तुम भगवान का कथा सुनो। किस प्रकार साधु कपिल भगवान कहते, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तद्योषनादस्य पवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्संगों के द्वारा आपको ये क्रोम के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाए। श्रद्धा, रति, मति, भक्ति जो कुछ भी है आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको सत्संग करना है। सत्संगों के बिना संसार में कुछ है नहीं है भगवत प्राप्ति का जो सहज सरल उपाय। इसलिए हे महाराज आपको वही सत्संग करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इसी संसार में कोई अपना कल्याण चाहते हैं, भाई हमें कल्याण होना है, तो उन मनुष्यों को, उन मानवों को प्रत्येक दिन समय निकल करके सत्संग जो है ना, सत्संग करना चाहिए। अगर हमें कल्याण होना है, अगर हमारा उद्देश्य है हमें मोक्षो प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, प्रत्येक दिन आपको सत्संग करना है। महात्मा दो प्रकार है, एक तो चलने वाला महात्मा है, एक ग्रंथ रूपी महात्मा है। अगर इन महात्माओं का संग हमें नहीं हो रहा है, घर में जो ग्रंथ जो है, जैसे गुरु महाराज का वक्तृता है, गुरु महाराज का लिखनी है, तो उन ग्रंथों को अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते समय हमें ये अनुभव करना है हम नहीं पढ़ रहा है, गुरु महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। ऐसे ग्रंथों का संग करिए, महात्माओं का संग करिए। और अगर संग करते रहेंगे, संग करते रहेंगे, भगवान के कथा श्रवण करते रहेंगे, आपकी अत्यंत चंचल मन जो है ना, मन भी निश्चल बन जाए। मन को स्थिर करने के लिए, मन को वश करने के लिए एक ही उपाय है, भगवत कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। ये बिना मन को वश करने का कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। और मन जब चंचल हो जाएंगे ना, आपके मन में जितने प्रकार वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सारे वासनाएं, सारे कामनाएं भी ध्वंस हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और क्या, ये दूर होने के बाद भगवत
प्राप्ति के लिए आपके भीतर रुचि होगी। आपके भीतर क्या होगी? रुचि होगी। इसलिए भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन जो है ना, प्रधान जो उपाय है वो केवल सत्संग। इसलिए सबके लिए शास्त्रों कहते हैं हम संसार को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। संसारों में विषयी लोग जो है ना, इन विषयों का संगो कभी नहीं करना है अगर हमें कल्याण चाहिए। इनका संगो जो है, विषयों का साथ व्यवहार जो है नहीं करना है। केवल व्यवहारिक संग जो है, व्यवहारिक काम के लिए जितना आवश्यक है उतना करिए, पर इन विषयों के लिए, विषयों की संगों के लिए हमारे भीतर कभी भी वासना नहीं होनी चाहिए। देखिए, अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। महाप्रभु ने रघुनाथ को यही उपदेश दिए। मरकट वैराग्य ना करो लोग देखाइया, इस प्रकार वैराग्य नहीं करना है। निष्ठा तो अंतर की बात है और बाह्यिक जो है ना, लौकिक व्यवहार जो आपको ठीक रखना है। पर जितना आवश्यक है उतने उनके साथ बात करो। मन के द्वारा, चित्त के द्वारा केवल भगवान का स्मरण करो, गुरु वैष्णव के लिए चिंतन करो। यह है अंतर की निष्ठा। इसलिए अगर हित चाहिए, विषयों का चिंतन, विषयों का, लोगों का संगो त्याग करो। अगर कोई भगवत चिंता छोड़ करके, सत्संगों को छोड़ करके विषयों का चिंता, विषयी जनों का संग करे, उनका सबसे पहले सर्वनाश, विनाश हो ही जाए। विषय से ही विष, विष होता है जहर। वो हमारे शरीर में हर स्थान में जाकर के जहर जाकर के बैठ जाएंगे। इसलिए विषयी जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए, सत्संगो करना चाहिए। सत्संगों में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। कौन विषय? विषय जैसे भगवान को छोड़कर के जो भी आशा कामनाएं सब विषय है, ये सब पतन का कारण। कहां तक कहे, एक एक करके कहां तक वर्णन करेंगे। भगवान के भजन के बिना, भगवान के सुख के बिना जो जो है उन वस्तु का, उन जनों का संग करेंगे, ये सब क्या है? ये सब विषयी है। इसलिए अगर आपको भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्ति करनी है, सत्संग में जाकर के साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, वही उपाय है। कलौ तत् हरि कीर्तन। कली युग में केवल भगवान का नाम ही है। इन कली युग में जो इन भगवान का नाम जो जितने उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, संसार में सबसे बड़ा साधु यही। ये सुर करके कली युग के लिए कोई अत्यंत सहज सरल साधन है। बंद ठंडा बंद नीचे बंद। लाइट चलेगी सब क्या है? क्या करें, बिजली चले गए महाराज जी। तो कहां तक चले गए? विषयों का संग कभी भी नहीं करना है अगर हमें कल्याण चाहिए। देखिए, पद्म पुराण में कहते हैं सबसे आसान साधन जो है वो भगवान का, ये कथा श्रवण के समान, कीर्तन के समान अत्यंत सहज सरल साधन कोई हो ही नहीं सकता। इसमें ना तो आपका पैसा का खर्चा है, ना तो आपका शरीर में कोई कष्ट है। केवल बैठ करके श्रद्धा के साथ कथा सुनो
सुने हुए कथा को कीर्तन करो। इसलिए पद्म पुराण में एक जगह में कहे, नैतादृश परो धर्मो तत्कथा श्रवणम हरे, न एतादृश परो धर्म, इसके समान श्रेष्ठ धर्म संसार में कोई है ही नहीं है। और वो श्रेष्ठ धर्म क्या है? तत्कथा श्रवणम हरे है। तत् होता है हरे, भगवान का कथा श्रवण के समान परो धर्म, संसार में श्रेष्ठ धर्मो कोई है नहीं है। अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, केवल सत्संग में जाकर के बैठ करके कथा सुनो। अन्य साधनों में, अन्य कर्मों में जिस प्रकार कष्ट है, धन की खर्चा है, शरीर की मेहनत है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। केवल केवल एक ही होनी चाहिए, आपकी मन की श्रद्धा। बस श्रद्धा के साथ सुनिए और आपको कथा के द्वारा ही आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब भगवत कथा में है। ये नाम नामी अभिन्न है, जो नाम वही भगवान है। इसलिए कहे, नैतादृशो परो धर्म तत्कथा श्रवणम हरे, भगवत कथा श्रवण के समान संसार में कुछ है नहीं। और देखिए, स्कंद पुराण में एक दो श्लोक इसी प्रकार है, कहते हैं, पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम। ये कथा श्रवण जो है ना, स्कंद पुराण कहते हैं, अगर कोई नित्य ही कोई कथा सुने, भागवत कथा सुने, हरि का कथा सुने, तो सर्वधर्मात् परम मतम, सर्वधर्मात् परम, संसार में जितने प्रकार धर्म है, जितने प्रकार कर्म है, हरि कथा श्रवण के समान कोई कर्म, कोई धर्म समान हो ही नहीं सकते हैं। स्कंद पुराण इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वधर्मात् परम मतम, ये मत है, स्कंद पुराण की मत है। और आयासः सर्वधर्मेषु वर्जयित्वा हरिः कथाम, इस कथा में ना तो आपका परिश्रम है, ना तो आपका धन की खर्चा है, ना तो आपकी मेहनत है, केवल केवल मन के द्वारा जाकर के बैठ करके सुनिए। इसलिए कहे, आयासो सर्वधर्मेषु वर्जयित्वा हरि कथम, जितने प्रकार परिश्रम है, कष्ट है, मेहनत है, हरि कथा में सब वर्जयित। तो हरि कथा में ऐसा कुछ है नहीं। आप सुनिए, अतः कलौ हरि कथा श्रुति संस्कृति नाशिनी, अतः इसीलिए कलौ, कली युग में ये हरि कथा जो है ना, हरि कथा के समान, हरि कथा के बिना संसार और नाशनी, संसार को आप नाश नहीं कर पाएंगे, संसार को आप विनाश नहीं कर पाएंगे। अगर संसार से उद्धार होना है, अगर भगवान के पास जाना है, हरि कथा श्रवण करिए, संस्कृति नाशिनी, इसके समान संसार में कोई धर्म है नहीं है। इसलिए महाराज क्या कहे, चतुर्शन कहते हैं, हे महाराज, आपको भगवत कथा सत्संग में जाकर के श्रवण करना चाहिए, विषयों का संगो आपको त्याग करना चाहिए, और निरंतर महात्माओं का उपदेश जीवन में पालन करें। ऐसा करने से भगवान के चरणों में धीरे श्रद्धा, जो अनुराग जो है, वो हो जाता है। इसमें कई संदेह का कोई कारण नहीं है। और कथा श्रवण के द्वारा, कथा के माध्यम से आपको जिस प्रकार ज्ञान, भगवत ज्ञान, वैराग्य होगी ना, और इस ज्ञान वैराग्य के द्वारा आपके भीतर जो संशय है, सारे संशय चले जाएंगे। और इस ज्ञान अग्नि के द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर जो है, जिसे कहते हैं लिंग शरीर, भगवत ज्ञान के द्वारा लिंग शरीर
भस्म हो जाएंगे। और भस्म होने के बाद आपके लिए संसार में कहीं पर भेदभाव जो है, भेद दृष्टि जो है, दूसरे के साथ हिंसा विद्वेष जो है, वे एक दिन समान आप सब समाप्त हो जाएंगे जीवन पूरे जीवन के लिए। क्योंकि जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर है तो मन बुद्धि अहंकार तो है, जब तक मन बुद्धि अहंकार का शरीर है आप कभी भी अहंकार नहीं छोड़ पाएंगे, अभिमान नहीं छोड़ पाएंगे, भेद भावना आप नहीं छोड़ पाएंगे। जिस दिन सूक्ष्म शरीर विनाश हो जाएंगे, संसार के साथ आप सबको समान देखेंगे, सबके भीतर परमात्मा को दर्शन करेंगे, सबके साथ मैत्रिता करेंगे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, सर्वत्र है तर इष्ट देव स्मृति, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो जाए। और परमात्मा ही सबका मूल आधार है, और उसी परमात्मा का हम आप सब उन्हीं के अंश है, और वो सब में है, हमारे प्रभु सब में विराजमान है। अगर जिस दिन ये दर्शन हो जाएंगे, आप और हम किसके साथ विवाद करेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे। और इस ज्ञान, इस जो अज्ञान को दूर करने के लिए, सूक्ष्म शरीर को दूर करने के लिए केवल केवल क्या होना चाहिए, केवल केवल भगवत ज्ञान, भगवत वैराग्य होना चाहिए। उसी के द्वारा हम संसार से पार हो जाएंगे। सनत कुमारों का ज्ञान उपदेश जो है पितु महाराज को जो दे रहे हैं, ये ज्ञान उपदेश अभी भी बाकी है। जो कथा बाकी है पितु महाराज जी से कह रहे हैं, ये कथा हम आगे श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सभी